ध्यान दो, पहली बार अक्षातीत की लीला कब हुई? ब्रज में, उसको कहते हैं पहला दिन। कुरान में क्या लिखा है कि अल्लाह ताला आकर के 6 दिन रहेंगे और छठे दिन अपनी जमात को, आत्माओं को इकट्ठा करके जुम्मे की नमाज पढ़ाएंगे। तो जो जुम्मे की नमाज पढ़ लेगा वही परम धाम चला जाएगा। मुसलमान 5 दिन भले नमाज ना पढ़े, नहीं समझे, और छठे दिन जुम्मे की नमाज पढ़ने, उनसे पूछना भाई कुरान में तो लिखा है जो एक नमाज पढ़ेगा, तुम हर 7वें दिन जुम्मे की नमाज पढ़ते हो, पर अर्श में तो कोई भी नहीं समझाई, क्योंकि उनको पता ही नहीं जुम्मे का दिन कौन सा है। ये दिन जो है सोम मंगल बुधवार, ये ब्रह्मा जी के दिन है, खुदा के दिन नहीं। पहला दिन कौन सा? ब्रज का। कितना बड़ा था? 11 साल और 52 दिन, ये टाइम है उनका। और दूसरा दिन कौन सा था? रात का। ब्रज का 1 रात का ही दिन था, खत्म। और तीसरा दिन कौन सा था? अरब का, जो मोहम्मद साहब के तन में बैठ के परमधाम की सारी वाणी लिखी, 63 साल का। और चौथा, पांचवा और छठा अभूना। चौथा दिन किसका है? देवचंद जी का। उसमें राज्य महाराज बैठ के लीला करेंगे, वो है 74 साल का। कौन हिसाब लगाएगा? कहाँ 11 साल 52 दिन, कहाँ 63 साल, कहाँ 74 साल, कहाँ एक ही रात का। और पांचवा, जब खुद जाहिर हो गए आखिरुल ज़मा, इमाम मेहदी शरीफ प्राण नदी का स्वरूप 76 वर्ष का। और छठा दिन 200 साल का। ये जुम्मे की नमाज है। तुम जुम्मे की नमाज पढ़ रहे और मस्जिदों वाली जुम्मे की नमाज। जो अक्षातीत की पहचान कर उनके चरणों में सजदा बजाएगा वो जुम्मे की नमाज है। अब इस समय जो पहचान कर नमाज पढ़ लेगा वो परमधाम जाएगा कि नहीं? ये है जुम्मे की नमाज पढ़ो और परमधाम खुले। तब 7वें दिन सारी दुनिया के तख्त पर बैठकर मेरा प्राणनाथ इंसाफ करके सबको भी भावसागर से 7वें दिन की लीला भी बाकी है। ये कुरान में लिखा हुआ है। उन्हें कह देना जरा मक्का मदीने वाली है, यहाँ सूफियों फूफियों के बोलो 6 दिन कौन से होते हैं। स्वामी जी कहते हैं एक तार तुम करो, सारे भेद तुमको खुल जाएंगे। एक मिलाए सब खोलिए, जिस ग्रंथ को मैं ना खोलना चाहते हो खोल लो, दुनिया क्या जानेगी। अब मेरे सरदार लोग भाई भी पढ़ते तो रहते हैं, नानक धन्ना है सुहागनिया, जिंदा साहब नाल प्यार। पता ही नहीं सुहागनिया कौन है। चले गए एक बार अमृतसर, सुंदर साथ को साथ लेके। मैं क्या भाई गुरुदास साहब के दर्शन जरूर करने। चले गए। प्रमुख जो ग्रंथी थे उनसे मिले। मैं क्या महाराज गुरबाणी रोज 2 in 1 रेडियो पे आ रही है कि नानक धन सुहागिनिया जिंदा साहब नाल प्यार, उनके दर्शन करा दो जरा। जी अभी करा देते हैं। फिर बड़े भाग्य हमारे अगर उनके दर्शन हो जाएं। तो एक बहन, उनका पति मर चुका था और फिर उसके बाद वो अमृत छका देते हैं। तो फिर वो भाइयों की तरह केस कड़ा, कृपान, बाल ऊंचे करके बांधती, कच्छा और कृपान, ये वो कमीज भी मर्दों वाली पहन लेती। उनको बुलाया गया, सामने खड़ा किया गया, कहने लगे जी ये सुहागन नाम है। हम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। मैं कहा जी थोड़ा परिचय करा दो, हमें तसल्ली हो जाए। क्या लगे जी इनका खामन खसम मर गया। मैं कहा सरदार जी पंजाबी हो, जिंदा खसम मर जाए और रांड हुंदी है कि सुहागन हुंदी? जिसका पति मर जाए पंजाबी में क्या कहते हैं? विधवा रंड होगी। तुसी कह रहे हो सुहागन नाल। कह लगे फिर साढ़े तो यही मनते, बनना तो मान लो, नहीं तो तुहाडी मर्जी। मैं क्या फिर ठोका ठोकी का ज्ञान तो गुरु नानक देव जी की बाणी नहीं। फिर चलो औरतां तो हो गई तो मर्दां चो कोई भी सुहागन नहीं, वो सारे रंड हुए। तो फिर गुरबाणी सवेरे
गाय में बेचारे गुरुमुखिया को लो एना को लो भैया को लो क्यों करा रहे हो? मैं क्या माफ करना, शरीर के सुहागन और रांड होने से नहीं, जिनकी आत्मा सुहागन। और उसके लिए गुरु नानक देव जी ने कहा है खस्म पहचाने, वो इंसान खस्म पहचाने ते शाबाश, जो ना पहचाने वो कमज़ात है, नीच है, दुष्ट है। जिसने अपने आत्म के मालिक को नहीं पहचाना उसका मनुष्यतम नीचता दुष्टता। कह लगे कि हाँ थोड़े विचार भी ठीक ने, पर साढ़े जो चल रहा, मैं अब जो चलाते रहो हमें कोई इतराज नहीं। इस तरह से दुनिया भटकी हुई। स्वामी जी कहते हैं तुम्हें ग्रंथ साहब पढ़ने की जरूरत नहीं, तारतम लगाओ, चाबी से खोलो। स्वागिनार कौन है? जो परम धाम की ब्रह्म सिद्ध, 1 मिनट में ताले खुल जाते। और खसम कौन है? अक्षरातीत, जिनको हम कहते हैं प्राण। हर ग्रंथों के मैंने बगैर किसी काव्यों से पढ़े जरा तारतम की पहचान कर लो कि निराकार के तीन पार के दीप, वो अक्षरातीत का स्वरूप तारतम की पहचान कराता है। कोई मंत्र नहीं है। तब जो है अर्श ज़ाहिर हो जाएगा, परम ऑटोमेटिक तुम्हें खुलता चला जाएगा। जब तुम ये पहचान सारी दुनिया को करा दोगे तो सब धर्म कर्म के बंधनों से, गुरुओं के चक्रों से पढ़कर, त्रैगुण के फंदों को छोड़कर अक्षरातीत के चरणों में, कौन नहीं चाहता कि मेरा भला हो जाए, भागते चले आएंगे। और वो अखंड परम धाम जो है दुनिया में भी जाहिर हो जाएगा। अब इस सुध को, इस ज्ञान को जो लेकर के आया है श्यामा महारानी, इस ज्ञान को लेके आए कहाँ? चौथा आसमान। मुसलमानों से पूछो भाई चौथा आसमान कौन सा है? कहते हैं भाई चौथे आसमान में अल्लाह ताला। भाई चौथा आसमान कहाँ है? देखो, पहला विमान ये काल माया का, दूसरा वैकुंठ का, तीसरा योग माया का, और चौथा जो सुंदर साथ यूं बांधे बैठे हैं, या तो उठ के नीचे चले जाए या हाथ छोड़ दो, वो बैठे ना बैठे एक बराबर है। कहोगे जी क्यों? प्रैक्टिकल का जमाना है। बिजली की तार होती है, 2 तारें होती हैं, हाँ? और दोनों की दोनों प्लग में जाती हैं तो बल्ब जलता रहता है। और एक तार को दूसरे के साथ मिला दो, नहीं समझे, तो बल्ब भी फ्यूज और मीटर भी बड़ा है। तो अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव को जरा जुदा जुदा रखो तो बल्ब जलते रहे। और अगर यूं कर दिया, बड़ा कर कृपा करो, हाथों को खोल के रखो। और जो करके बैठे थे वो पता क्या कर रहे थे? आंखें तो आके मुंह भी डरावना डरावना। जागो, क्या सोने का समय? अभी तो हमने पहले रोटी का प्रोग्राम नहीं रखा। हो क्या गया? यही है